प्रणाम अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सेविका सबको प्रणाम, जय हो। सबो सुनदारियों और देखदारियों को सुरेश मनमोजी की आयती नीति राजी कुशी और ढाल जोशा कि हम सब पता ही है कि मोहन कीर्ति पटेल ने जौनसारी गढ़वाली कुमाऊनी बोली भाषा और हिंदी बोली भाषा के रचनाकार कविगण जो कि बहुत वरिष्ठ और श्रेष्ठ है, अपना समय इंदा जोड़ने दो और हम बोली भाषा का आदान प्रदान करो। तो एला मोहन कीर्ति पटेल का 1541वें जो है कार्यक्रम है, 5वें साल की जो है 131वीं शाम है। जब हम जौनसारे की बात करो तो है ना चौथे दूसरे जौनसारे को, और ऐसा पता ही नहीं कि जब अगले दूस जौनसारी कार्यक्रम शुरू करा था मैं, तो मेरे जेंदे एक विचार आ कि चलो शुरू तो हम कर दो लेकिन 7 दूस कोशे कर दे। तो मतलब उल्टी गिनती हम देते बोल सको एला से उल्टी गिनती रही शुरू हुई इस लागी सोच मतलब ऐसे हो जेने कि 4 दूस और चाहिए ओगड़ा हो तो बहुत बड़ी कृपा थी कीर्तिकारों की जो अपना समय गाड़ो। व्यस्तता होने के बाद हमारे जो जौनसार भाव की भौगोल परिस्थिति जो हम देखो तो ऊन के वस्त्र और ऊन के डोकारे रजाई के भी लिए भी हम ऊन की जो है कामड़ी बनाते हैं। तो मतलब कहने का मतलब है कि आज की डेट में भी जिस जगह पर मैं हूँ तापमान बहुत गिरा हुआ है, हम लोग इस समय बाहर नहीं जा सकते, बहुत ठंडा है। उसके बाद भी हमारे कीर्तिकार पटल में अपना समय देते हैं तो खुशी की बात है। एला हमारे मोहन कीर्ति पटलंदा ऐसा कवि जो ऐसा मेरे बिल्कुल ही पड़ोसी है, पर फेसबुक के माध्यम से मुझे पता लगा कि अभी कवि है। मैं खुद ही ऐसा सोच रहा था, हालांकि इसकी लेखनी बहुत सुंदर है और चित्रकार भी बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा पता न तजे हो एक आखिरों का भी जो है एक लिखो है और किसी लिखो है। तो बड़ी खुशी की बात, तो सबसे पहले खिलानंद बिजवान जी और मोहन जोशी जी, तिलक राज जोशी जी और चंपा दीदी और कृपाल शीला जी और एनडी आर्य और किशन कांत जी, सबों का सुरेश मनमोजी की ढाल कि तुम ही अपना समय देना आला जौनसारी के ऐसे चौथे दूसरे कार्यक्रम में सुनने और बोलने। तो बड़े आदर के साथ हम एला किशन कांत जी ताऊ के नियुक्तों सबसे आगे काहे कि तू सबसे नजदीक भी हूँ, के बाद एनडी आर्य पर जाना हो तो बड़े आदर के साथ मोहन कीर्ति पटेल ताऊ के और तेरी कविता होम भी ऐसी कि जो तुम हम बोल सको गागर में सागर हो लाइनी में से चाह रहे हो या पर तत्का जो अर्थ है सो बहुत गहरा हूँ। तो बड़े आदर के साथ किशन कांत जी ताऊ के, और खुशी की बात है कि किशन कांत और हम आखिर मंच से 1 साल में साथ ही जुड़े और हमारे एक ही पौधे। तो बहुत खुशी की बात है कि हम एक दूसरे से ऐसे भी आगे काट के जुड़ी थे और एक फील्ड नाम काम करने का मौका मिला, तो इससे बड़ी खुशी की बात और कहा सको हुई। तो बड़े आदर के साथ है अपनो माई खोली करी जो भी किसी असो सो मोहन कीर्ति पटेल दो जरूर सुनाओ किशन कांत शाह जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश भाई जी। तो सबसे पहले मेरी मोहन कीर्ति पटेल के सभी साथी मोहनदास जी, खिलानंद जी, तिलक राज जी, कृपाल जी, एनडीआर जी को मेरा सादर प्रणाम। एला की जो मेरी कविता उनसे बहुत छोटी कविता है और जो किसी गलती है तो तुम माफी चाहता। आवाज लगी हमने? आवाज है बहुत ही अच्छी आवाज है जो उम्मीद न थी है ना। दसवां पुनः न बैठी तो ना कमर कुंडा पड़े। और मेरे जो कविता के बोल रहे आपड़ो पार देशी के हाथ पे पसाओ। तो कविता इस प्रकार से हाँ पहाड़ों का रहवासी है पर हाँ परदेश अंदर रोंदा मेरे इजी बाबा ही मुख्य पहाड़ों का जन्म देना पर हाँ क्यों छोड़ी कोरी परदेश अंदर रोंदा मेरे इजी बाबा भाव कोई छे कष्ट झेल ले पर हाँ परदेश अंदर आराम से रोंदा। हमारे पहाड़ों में डोखरी डीवी का काम बहुत अच्छा हूँ तरह से कोई जाई करी 2-4 पैसे कमाऊंगा। पहाड़ों में बड़े बड़े स्कूल बनी है पर मेरे लोग भी
सौरंज सुचो पढ़ाओ तारे मास्टर लोग भी सौरंज सुचे पढ़ाओ पहाड़ों में बड़े बड़े अस्पताल बनिए पर डॉक्टर भी सौरंज सुचो सेवा देंगे मंत्री संतरी भी पहाड़ों के आस्ते बनाओ तेरे दरबार से वो भी सौरंज लाऊं तब ऐसे तुम्हें ही बोलो पहाड़ पे कौन दे पहाड़ पे मतलब पहाड़ पे कौन रहेंगे तो पहाड़ पे रहते हैं आजकल कौन आ रखे अग्रवाल मिष्ठान भंडार थापा के मोमोज पहाड़ी ढाबा और गुप्ता का लॉज चौरसिया का पान बिहारी की खैनी चावला प्रॉपर्टी वाड़ा और बिल्डर सैनी अमूल को दूध और हलाल मसों वाड़ा बंगाली डॉक्टर चामड़े की कुर्सी वाड़ा आप लोग पहाड़ देशी के हाथ में बसाओ दिल्ली हरियाणा पंजाब आपड़े पहाड़ों को बसाओ दिल्ली हरियाणा पंजाब आपड़े पहाड़ों को बसाओ धन्यवाद ये मेरी छोटी सी कविता थी बहुत अच्छी कविता। और मैं बोलूं भी तो कि तेरी जो कविता है बहुत अच्छा संदेश हो। एला स्थिति बहुत विकट है जो जनजाति क्षेत्र है ते के विकानी कोई छे ऐसे आदमी रो आए और आजकल अब जब हमें पता ही नहीं रहा कि मतलब हजारों की संख्या में आदमी जब पहुंच रहे तब लगा पता है कि यहाँ बाहर के लोग के आई तो बड़ी दिक्कत है टीम के हटाने जबकि SC ST का जो है के रूल लागू हूँ एतके की जमीन को सिंह बेकी ना थी तो बड़े ऐसा विषय ते उठा और बहुत अच्छी जो कविता तेरी हो तो अब कार्यक्रम का अगड़ा बढ़ाओ हमारे साथ है जो NDRE जी है पूरा सहयोग चाहो वहां कोई की रिश्तेदारी में या वहां कोई की ट्रेनिंग लेने के बाद ट्रेनिंग देने को या काहे कि पढ़ाओ भी है ऐसे आदमी बहुत कम मिलो जो पढ़ो भी और पढ़ाओ भी है और से भी गुरुजियों को काहे कि बहुत चिंते सोबिया ही पढ़ाओ हमें और ये गुरुजी भी पढ़ाओ तो ऐसा NDRE है मेरा निंद्रा भाई है और बहुत पहले से हम एक दूसरे से जुड़ी हैं जोला मतलब ITI और काका कोर्स नहीं कर रखा है जो कि PCS जैसे एग्जाम नहीं क्वालिफाइड करे बहुत ही योग्य व्यक्ति हमारे बीच था तो बड़े आदर के साथ मोहन कीर्ति पटेल मोहन दा NDRE जिक और उम्मीद है कि बिल्कुल किसी ना किसी जो हो सो एकदम अटके हूं तो बड़े आदर के साथ मोहन कीर्ति पटेल सभी वरिष्ठ को प्रणाम मोहन कीर्ति पटेल पर। और जैसा कि हमारे वरिष्ठ मैं तो कहूंगा कि मनोज सर की वजह से ही आज हमारी पहचान है। सच बताओ तो अगर यहाँ चाहे आखिर मंच में अगर संस्कृति से जुड़े तो इसमें कर्णधार हम मनोज सर को ही कहेंगे। तो मैं आपको सादा प्रणाम कि आपने ऐसे ऐसे मंच दिए कि हमें भी अपनी कुछ आवाज पहुंचाने का मौका दिया तो इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। आज मेरी एक रचना थी उस पे गाना भी जॉन सारे बना जब मैं BA में पढ़ता था। मनोज सर जब मैं BA में पढ़ता था ये तब की रचना है हालांकि अकेले की नहीं है हम 2 लोग थे और एक हकीकत घटना है किसी की आत्मकथा नहीं बल्कि किसी की व्यथा है और जॉन सारी भाषा में उस पे गीत भी गाया गया है खोटे मेरे तक दीरा। तो मैं इसका ट्रांसलेट साथ साथ करूंगा ताकि सबको समझ में आ जाए। खोटे मेरे तो के दीरा खोटे माथे रे भागो खोटे मेरे तो के दीरा खोटे माथे रे भागो बचपनों की ठोकीरा ए जी उम्र जाओ के लागो। एक हमारे साथी थे फतेह सिंह जी उनके वास्तव में मतलब जितनी उनकी उम्र थी हमसे बुजुर्ग थे वो बड़े थे लेकिन उनकी जो व्यथा थी वो यही थी कि गा के मैं आपको एक बार शुरुआत बताना चाहूंगा कि कैसे हमने इसकी धुन दी थी। खोटे मेरे तो के दीरा खोटे माथे रे भागो हो खोटे माथे रे भागो बचपनों की ठोकी रहे जी उमेरा जाऊं खेलागो हो उमेरा जाऊं खेलागो। तो कहते कि खोटे मेरे तकदीरा मतलब बदनसीबी है मेरी तकदीर अच्छे नहीं है और मेरे किस्मत भी अच्छी नहीं है कि बचपन से ही मैं परेशान था और ताउम्र इस उम्र तक मैं परेशानी हूं। उसके बाद वो आगे कहता है मेरे
पेटो की दरी दाई जी इजे बाबे राखी जानी खोटे मेरे तो के दीरा मुई बोधी को से दिलानी कि मेरे पेटो की दरी दहेजी इजे बाबे राखी जानी हो इजे बाबे राखी जानी खोटे मेरे तो के दीरा मुई बोधी को से दिलानी हो बोधी को से दिलानी। कहता है कि मेरा जो दर्द है वो मेरे माँ बाप जान सकते हैं, माँ बाप के सिवाय मैं ये पीड़ा किसी को बता भी नहीं सकता, और कि तकदीर मेरे खराब है तो मैं बहाना किस पे डालूं, ये मेरी जो अपनी नसीब सही नहीं है तो मैं किसी को इसका दोषी भी नहीं ठहरा सकता हूँ। दूसरी बात आप बहुत गौर से सुनिएगा कि भाई लाए मेरे लिखाई पढ़ाई मुचारणे पढ़ो गुरु, भाई लाए मेरे लिखाई पढ़ाई मुचारणे पढ़ो गुरु, सारी हेरी मुई दुनिया कोई के मिली ना जोड़िया की जोरू। भाई लाहे मेरे लिखाई पढ़ाई मुचारिण पढ़ो गुरु हो चारिण पढ़ो गुरु, सारी हेरी मुई दुनिया कोई के मिली ना जोड़िया की जोरू हो मिली ना जोड़िया की जोरू। खोटे मेरे तो के दीरा भगवान है से बाणे मुसौदा पड़ो धाके खाने। वो कहते कि मेरे सारे भाई बहनों को पढ़ाया पर मुझे स्कूल का दर्शन भी नहीं हुए, कि मेरे को गोरु बोलवा मतलब जिसमें बैल और गाय को चराते तो हम अपनी भाषा में जौनसारी भाषा में गोरु बोलते हैं। गोरु का मतलब गाय बैल दोनों को गोरु बोलते हैं। कि सारी हेरी मुई दुनिया कोई के मिली ना जोड़िया की जोरू, कि मैं अनपढ़ था, मैं गांव को गाय चराने वाला था, तो मेरे इक्वलेंट की मुझे कोई पत्नी भी कहीं मेरा रिश्ता होता था कोई तैयारी नहीं होता था। फिर दूसरी बात कि जय के जाओ मंगनियारू बाबा, मंगनियारू का मतलब रिश्ता लेके जाना, मंगनी करने जाना, कि जय के जाओ मंगनियारू बाबा तय के जाओ भाजी, और जय को लागा ऋषिता मेरा परिवार निराजी, कि जय के जाओ मंगनियारू बाबा तय के जाओ भाजी हो तय के जाओ भाजी, जोई को जुड़ा रिश्ता मेरा परिवार निराजी हो परिवार निराजी। खोटे मेरे तो के दीरा भगवान है से बने मुसौदा पड़ो धाके खाने। वो कहता है कि जहां जहां भी मेरा रिश्ता लेके जाते हैं सारे लोग मना कर देते हैं, और जहां मेरा रिश्ता जुड़ता है वहां मेरा परिवार नाराज हो जाता है। तो परिवार कहीं तो पहले तो रिश्ता नहीं होता, जहां रिश्ता होता है अनपढ़ लेकर समझ करके मुझे मना किया जाता है, और जहां कहीं जुड़ जाता है उस परिवार को मेरा परिवार रिजेक्ट कर देता है। तो मेरी बदनसीबी है, और कि मैं हर जगह से थक हार चुका हूँ, कि खोटे मेरे तो की दीरा खोटे माथे रे भागो बचपनों की ठोकीरा उम्र जाऊं का मतलब लास्ट तक, जब तक मैं जीवित रहूंगा। धन्यवाद। बहुत ही मतलब अच्छी रचना, और जब से एक प्रकार का एक अनुभव जो वास्तविक घटना पर ते मतलब हम सबके सामने रखा, और अपने जीवन तो सोचने के लगे कि किसी ना किसी मतलब ऐसी रचना होती जिससे हमें भी कुछ सीखने को मिलो। तो बहुत ही सुंदर। और इतने बीच विवेक शर्मा जी जो कि एक जौनसार का सबसे नांदरा जो कवि है, विवेक शर्मा जो अपनी LLB की पढ़ाई लगी कर रहा है इलाहाबाद, सो भी मोहन कीर्ति पटल जुड़ी हैं, और नाथ जी पांडवों की स्थल इलाका में नहीं जुड़ी, और BS चौहान जी जो कि एक स्वतंत्र परिवार का जो स्वतंत्र सेनानी परिवार से है, बलराम सिंह चौहान जी से भी मोहन कीर्ति पटल जुड़ी। तो इसके बाद जो है हम सीधा पांडवों की अज्ञातवास स्थली इलाका में के बेला जाऊं, और बिजला नाथ जी निमंत्रण दो कि आप माई खोली करी जो भी किसी दो चार पंक्तियां कोई गीत और कविता की होली। के बाद हम विवेक शर्मा जी बेर जाना, और के बाद BS चौहान जी बेर। तो बड़े आदर के साथ बिजला नाथ जी जे तो किसी सिंह न ले तो अपना माई खोली करी। हमारे जो भी इतने वरिष्ठ और भले मानुष जो जुड़ी हैं, मेरी पीछे अपनी
बात, लीलानाथ जी आकाशवाणी के बी ग्रेड की कलाकार है और गाँव के वो मोहन कीर्ति पटल। मोहनदास कीर्ति पटेल के जैसे भी कवि है सबू काती जोड़ी की ढाल और रामायण में आती नहीं थी। मेरी ये चाहे कीर्तियां समझो या गीत समझो चाहे कविता, तो जो बोर्ड एग्जाम दो ये विद्यार्थी ये तुझे सहजी पीड़ा तो सही चाहो 4 पंक्तियां गानी जो बोलते होली तो क्षमा दे करी। परीक्षा देनी हाई स्कूलों की खोपी आर्ची मेरी भूगोलों की जियंदा मुके सवीरो आईना देवाशिले गुड़ा तू समझाइना। तो कोणी कौन गाय के न बोली परीक्षा देनी हाई जी मेरी भूगोलों की परीक्षा देनी आई स्कूलों की खोपी आरी ची मेरी भूगोलों की जियोंदा मेरे हो जियोंदा मेरे जियोंदा मेरे सबीरो आईना देवाशिली गुड़ा तू समझाईना जियोंदा मेरे टाटुओं दा काचे सुतोरा तागा टूटिया ना मेरे टाटुएं दा काचे सुतोरा तागा टूटिया ना ओरो देवो मेरे सोबियाई रूठे ओरो देवो मेरे सोबियाई रूठे मासू देवा तू रूठिया ना ओरो देवो मेरे सोबियाई रूठे मासू देवा तू रूठिया ना। परीक्षा देनी हाई स्कूलों की कॉपी आरी ची मेरी भूगोलों की जियोंदा मेरे ओ जियोंदा मेरे सभी रहाई ना देवाशिली गुड़ा तू समझाही ना जियोंदा मेरे साथों के 11वीं दा नोट है मेरे साथों के 11वीं दा नोट है आऊं खेलों बदुआरी गोटे आऊं खेलों बदुआरी गोटे मेरे टाटू है दा काचे सुतोरा तागा टूटिया ना ओरो देव मेरे सोबियाई रूटे मासू देवा तू रूटिया ना। तो जो विद्यार्थी है बोर्ड एग्जाम की से सारी तैयारी करो है तो जो सो परीक्षा दो तो जो गूगल का कहीं पेपर देना तो से कॉपी नोटी मतलब सब्जेक्ट एक गाई वही नोटा हुई तो एक विद्यार्थी की जो है पीड़ा है इतनी जो गलती हो तो माफ दिया करी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो ये जो घटना है ये वास्तविक घटना बिजलानाथ की आपड़ी थी जब हाई स्कूल का पेपर देना तो यहाँ की भूगोल की जो किताब कॉपी है एक और बी दो ही पेपर होता तो सेकंड पेपर किसे कॉपी सब आर्ची मोरी तेके ऑप्शन देना लाई तेके ऑप्शन नोटी आई तो एक इतने पास लाई के नंबर मतलब दोनों कवर करने नंबर न ताती तो बड़े मुश्किल से छानबीन करने के बाद में मतलब जब तेके कोर्ट में जाने की स्थिति आई तो ती प्रेजेंट की हमें डिटेल देनी स्कूला बेरी तो तब के बाद जो है ती एग्रीगेट नंबर पासिंग मार्क डाले तो तब के बाद मतलब 1 साल जो है बर्बादी समझो एला आंगनबाड़ी में कार्यकर्ती के रूप में जो है काम लगी कर दी मेरी छोटी बहन है। तो ये कुछ इसकी वास्तविक पीड़ा है और लगता भी है कि मतलब ये जब घटना घटती है तो आदमी फिर साहित्यकार या गीतकार और रचनाकार बनता है। ये तो बेचंदा गिरीशदा जो है हंसमुख जी अपने चुटकुले लेकिन जरूर जो है मोहन कीर्ति पटल जुड़ी है तो कहे कि गिरीशदा के चुटकुले बिना कार्यक्रम उदमीरा रहो तो कार्यक्रम में कोकड़ा बनाओ जब विवेक शर्मा जी शायद ये भी मोहन कीर्ति पटल लाती ना तो जो स्वतंत्रता सेनानी परिवार से है BS चौहान जी मोहन कीर्ति पटल जोड़ी बड़े आदर के साथ है BS चौहान जी गाँव के मोहन कीर्ति पटल आपड़ो माई खोल और आपड़ो मुंह दिखाओ उंडो हम सब बरे और बड़ी कोशिश करो ऐसे की मोहन कीर्ति पटल
जो है इन्हीं लिया मुख। तो कहने का मतलब ये है कि ये मोहनदास तक पहुंचाने का काम जो है बीएस चौहान नहीं करा। तो अब यशो आती ना जब मुफ्त फंसाए तो आप छूटने की कोशिश करो तो काम छोड़ने वाला आती ना। तो हमारा जो है आखिर मंच का बड़े आदर के साथ ये मोहन कीर्ति पटेल बताऊं के। धन्यवाद। राम राम। आई थी नित्य सबूक है। तो कविता की बात तो कुछ एला की जो मेरी रचनाओं कविताओं से जो जमाना मतलब जमाने मुझे नए लोग और पुराने लोग, नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के जिनका तालमेल रहा बैठा है कि आगे कोशिश बातों होती। आजकल ज्यादा मोबाइल का ही प्रचार, मोबाइल वाले ही सब है। बाटू बाटू ने मिला खोड़े तो भूखते तू पर सुनिए जी। ना कोई अला जोंगू जानो ना कोई बाजू, ना कोई अला जोंगू जानो ना बाजू, ना जानो छोड़े सबू के मोबाइलों हाथ दे बाटू बाटू ने मिलो खोड़े। सबू के मोबाइलों हाथ दे बाटू बाटू ने मिलो खोड़े। ना कोई अला जोंगू जानो ना बाजू, ना जानो छोड़े सबू के हाथ नो मोबाइल बाटू बाटू ने मिलो खोड़े। धीरे धीरे रे छोड़े ले, धीरे धीरे छोड़े ले डोकरे छानी और काम एला के तोबे भी जाऊं बे जब लग जाओ काम। मतलब हम जो है ना सुबह उठ जाते थे, काम धंधा करते थे, लेकिन आजकल की ऐसी पीढ़ी है जब सूरज लग जाता है, घाम लग जाता है तब वो जागते हैं। धीरे धीरे छोड़े ले डोकरे छानी काम एला के तोबे भी जाऊं बे जब लग जाओ घाम। हमें ब्याणी के राते बीजूते, हमें ब्याणी के राते बीजूते लेउते गासु के बारे एला के तोबे सुतो उंदे जब डूब दिलाओ तारे। एला के तोबे सुतो उंदे जब डूब दिलाओ तारे। ना रोआ है चूल्हा ना चौका, अब गैस पे खाना बन रहा है, गांव गांव में भी सिलेंडर पहुंच गया। ना है बे, ना रोआ है बे चूल्हा ना चौका, ना रोई सही पानी की बाव। धीरे धीरे से उजड़ी लागे हमारे प्यार ना चूल्हा ना चौका, थोड़ी सी पानी की बाव। धीरे धीरे बीएस चौहान जी की तकनीकी किसी समस्या आई जो तसे मोहन कीर्ति पटेल भी मतलब लेफ्ट बड़ो करनो तो जोतरिंग सो फैर जोड़ो। तो एक कविता हो भी अपने एला के जिमदार से सुनो और एनडीआरए और बिजला नाथ और रोका ये वजह किशन कांत ने जोड़ी है। जब तुम मेरे किसी और सुनाने का अपना हैंड जरूर दिया। मेरे कविता का जो नाम है सो है ओगड़ा को लाकड़ो। ये में एक ओनाना है कि वे ओगड़ा को लाकड़ो पचना कौन जोई। तो तत्वी का में एक सारा लेके कविता का निर्माण करा कि ओगड़ा को लाकड़ो पचना कौन जोई, कि ओगड़ा को लाकड़ो पचना कौन जोई। अच्छा करिया काम जो लियाज जाली रोई, ऐसा करिए काम जो लिहाज जाली रोई। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अब जैसे फाउंडेशन हम डालेंगे तो उस हिसाब से मकान का निर्माण होगा। जो बुजुर्ग लोग काम करेंगे तो वैसे ही पिछले पीढ़ी तक वो चीज पहुंचेगी। तो उगड़ा को लाकड़ो पोचना कौन जोई, अच्छा करिए काम जो लिहाज जाली रोई। आप करना अच्छा काम शिक्षा मिलो और वोट की नोटो जे बाटा नहीं माइक खोलो कुछ को बीएस चौहान जी किसी तकनीकी खराबी आई तो तुम पीछे दी में ही अपनी एक कविता रखी है भी सुनानी शुरू करी। तक बाद तो अमर ठहर आना अभी अपना माइक बंद रखा कि आप करना अच्छा काम शिक्षा मिलो और
भोटकी नोटों जे बाटा नहीं ते उम्र भरी गाँव दुख जे भोटकी नोटों बाटा नहीं तो उम्र भरी गाँव दुख कोरे कागजे पांडो भाव किसी लिखो कि कोरे कागजे पांडो भाव किसी लिखो भाव बाणो कोषनो ही फूल जो कागज कोरो ये पांडो भाव कोषनो ही लिखो कि भाव बाणो कोषनो ये पांडो फूल अर्थात कोरे कागज में हम कुछ भी लिख सकते हैं। कुमार का घोड़ा जब चौकिया चौड़ीगा तब छोपी शौकी ना किसी भी फूल हमारे चौकिया चौड़ी जाऊं तो छोपी की ना किसी भी फूल बोकते को जो शांटियां हो कोदिना खाई से खोता बोकते को जो शांटी हो कोदिना खाई से खोता जीव के गोडी पांडे जूते ना होई तीन के ओकांडियों का पोता जीव के गोडे पांडे जूते ही ना होई तीन के ओकांडियों का पोता कि मूल के बेरे हमें शिको हम बेरे शिको और कि मूल के बेरे हम शिको हम बेरे शिको और कोचले बाटा दे हिंदी के कोई कोई खे ना रोई ठोड़ कि कोचले बाटा दे हिंदी के कोई खे का ना रोई ठोड़ जोशा बाबा तो सब पूत आती ने बाजीना जोशा बाबा तो सब पूत बाजीना जोशी माँ तो सिद्धि बाजीना अर्थात यहाँ पे थोड़ा साइंस का भी प्रयोग है कृपाल शीला जी आप साइंस के वो है कि पहलवान का बच्चा वो एक थ्योरी नहीं आती कि पहलवान का बच्चा पहलवान नहीं होता तो कहने का मतलब है कि जैसा बाप वैसा पूत नहीं है जैसा बाप तो आदि ना पूत बाजी ना जोशी माँ तो सिद्धि और जीवनो मरनो लागिए खुश मने कहीं जी कोई को लाकड़ो पछिना जोई अच्छा करिया काम जो लिहाज बात चाली रोई जो लिहाज बात चाली होई तो ये मेरी किसी पंक्तियां ये समझो कि मतलब ये तो सुनाने का मौका मुक बीएस चौहान जी ने ना कहा कि इसका सिंगल तो थी कहानी कोई नोटा अब चौहान जी माई खोल जो किसी ओदमेरी से कविता से पूरी कर बड़े आदर के साथ ताऊ के 2000 कोई मंच लगे होता ना कोई अला जोंगू जानो ना बाजू ना जानो छोड़े सबू के मोबाइलों हाथ उन्दे बाटू बाटू ने बिलो खोड़े धीरे धीरे छोड़े ले डोकरे छानी और काम एला के तो अबे व्यूजो उबे जब लाग जाओ गाम हमें ब्याणी राते व्यूजो ते लेऊ ते गासु के बारे एला के से जब नौता रहे नारवा एबे चूल्हा ना चौका नारोई से ही पानी की बाव धीरे धीरे से उजड़े लागे एबे प्यारे पहाड़ों के गांव ना दाथरा ना पागोई ना जोतना बींडा ना ओजड़ा एबे उल्टी बोरात पर ने हो बाणी ना जोजोड़ा मतलब शादी हमारे यहाँ जोजोड़ा होता था एबे बाटी बाटी के भी एंड्रॉइड फोन हो हाथ उन्दे एबे बाटी बाटी फोन हो हाथ उन्दे और एडिडास के गोटून और रेमंड के जूते लातुंदे बांजी गोई डोकुटी गांव की डाव बूटी लागी शू के नई पीढ़िया के आती ना खेजो बांजी गोई डोकुटी गांव की डाव बूटी गोई शू की नई पीढ़िया के आती ना खेजो पर मेरी आत्मा दुख एक ये भी नई बात है हमारे जौनसार में जो गहने अगर होते हैं वो जो ना छोड़े जा रहे हैं कई गांवों ने हमने तय कर लिया कि अब जो ना एक लिमिट बना दी कि हमारे इतने ही गहने पहनेंगे इससे ऊपर बहन पहनेंगे और शादी में भी ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे। तो मेरी कविता है जौनसारों में एबे गोना ले छोड़े बहुत ही अच्छे बात महंगा हो गया ना 1.5 लाख तोला के आसपास बनता है वो बनवा के तो उन्होंने तय किया है मीटिंग करके अब गहने जो है ना खत्म करो कम लिमिट बांध दो उसकी कितने करेंगे। तो जौन सारा है घोड़ा ले छोड़े बहुत ही अच्छे बात पर मेरे बोलना है बाकरे खाने भी छोड़े दो बाकरे खाने भी छोड़े दो
तुम्हें दे दिए बे साथ, मतलब वे तो कटी रहे तो जब वो छोड़ दिया इसको भी कम करो। ओके जीवन में के तुम्हें बाकरे होंदे और आदमी होंदे बाकरे, तो बे तुम दूड़ा होंदे बाकरे जो से भी एक आखर है। मेरी आज की है ये, केले काटे कोरे इनु खाडू बाकरी का पाप, केले काटे कोरे इन खाडू बाकरी का पाप, बाजे जाओ दी बेजुबान जानवरों का लेके ले शराब। चुड़िया आऊं तो सीधा साधा निर्मासी, एला लोग मौसो खाई ना माछी, तो मेरे लिए आसान है वो बोलना। देवदामुख बियला नारियल लगा छोड़े, देवदामुख बियला नारियल लगा छोड़े, खाडू बाकरी के ते की भी कुड़ी ना देव बोड़े, मतलब मंदिर में भी प्रतिबंध हो गया है। चलिए मेरा थोड़ा सा प्रयास था, धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रयास। और हाँ मुझे एक पंक्ति आज नोटी आई, बोले हम देवाते पशु बाणे जुबानो ना आई, बोले हम देवाते पशु बाणे जुबानो ना आई, ओ जुबानो ना आई, बतासों में जो हमें सारी पूंडी जानी ना लाई, पूंडी जानी ना लाई, निशारा को पापो करो माणी सा सूचो लोई मेर पीनो, हम काटे देवा मासुए दुई दूसो सो भुई जीनो, देवा मासुहा जय देवा मासुहा। तो एक जी पंक्ति थी और अब कार्यक्रम एक ओगड़ा बढ़ाओ अब लोग में धा देनी थी विवेक शर्मा जी की, जो कि हिंदी जौनसारी का एक बहुत ही ऐसा कवि है जिन्हें नांदनी कांड को जो है कई विधा लिखने का जैसे को अनुभव बहु उपन्यास होया, बहु किसी कविता होया और बहुत जौनसारी में वो हिंदी में होया, और बहुत ही अच्छा जो है तो उसका प्रयास है जौनसार के वास्ते भी और हिंदी के वास्ते भी। तो बड़े आदर के साथ विवेक शर्मा जी दो चार पंक्तियां हम तो हमारी सुन दे और तत्के बाद हम का कार्यक्रम अब समापन की ओर लेंगे। तो विवेक शर्मा जी। सभी वरिष्ठ कवियों को मेरा प्रणाम। मैं विवेक शर्मा आप लोगों के समक्ष कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये सुरेश मनमोही सर की एक बुक आई थी, एला का जिमदार, अभी मेरे पास इन्होंने मुझे भेंट की थी, गिफ्ट की थी, तो मैंने रखी है। तो मैंने इसमें से कुछ पंक्तियां पढ़ी थी ना, तो मुझे बहुत अच्छी लगी है। और इसमें टोटली जो बुक है ये 100 ये काव्य संग्रह लिखना बहुत टफ होता है, क्योंकि मैं खुद भी लिख चुका हूँ। तो काव्य संग्रह मेरे आए तो मुझे पता चल गया कि काव्य संग्रह लिखना कितना टफ होता है और कितना नोवेल होती है। तो इन्होंने इतना महान काम किया है कि काव्य संग्रह को 112 पेज में निकाल रखा है। तो इसमें मुझे इनकी एक पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरा जॉन सार के ऊपर उन्होंने एक कविता लिखी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने उसे यूट्यूब के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की और मैं चाहता हूं कि आप लोगों को समक्ष रखना चाहूंगा। तो पंक्तियां कुछ इस प्रकार से, उबे डांडियो भी प्यारी छैला, उबे डांडियो भी प्यारी छैला, बानो बुरास देवधारों की, उबे डांडियो भी प्यारी छैला, बानो बुरास देवधारों की, सुनिया सुनिया बाता मेरे जौनसारों की अपने उत्तराखंड की, सुनिया सुनिया बाता मेरे जौनसारों की अपने उत्तराखंड की। ना मैं त्याके टाके सूतो, ना मैं त्याके टाके सूतो, ना मैं त्याके टाके व्यूजो, ना मैं त्याके टाके सूतो, ना मैं त्याके टाके व्यूजो, संग्रांदी मोना हमें मीने की, संग्रांदी मोना हमें मीने की, सुनिया सुनिया बाता मेरे जौनसारों की अपने उत्तराखंड की, सुनिया सुनिया बाता मेरी जौनसारों की अपने उत्तराखंड की। बहुत अच्छा वो कैनून इस कविता की, मुझे बहुत अच्छी लगी मुझे कविता। सीधे साधे मानुष में डांडे नेवड़े छानिया, सीधे साधे मानुष में डांडे नेवड़े छानिया, गोसियारिया मिलो पणिया रे पणियारिया, पणिया रे पणियारिया।
मानिसो मिलो सौदा हमारे दार के मानिसो मिलो सौदा हमारे दार के सुनिया सुनिया बाता मेरे जौन सारू की अपने उत्तराखंड की एक रुपया ली जॉग ठाटो एक उम्र के ऊपर बात है। इसे मेरी किताब आई थी जौन सरवार का न्यायिक ऐतिहासिक और भौगोलिक परिचय। तो ये लाइन मुझे बहुत पसंद आई है। एक रुपया ली खुमरी जॉग ठाटो एक उम्र का लाई है। एक रुपया की खुमरी जॉग ठाटो बिना पिसा के पहुंच। एक रुपया के जॉग ठाटो बिना पिसा के पहुंच। गांव का सियाना खोती का सियाना सियाणु मुझी चौतरो सियाणा। ये लाइन मुझे बहुत पसंद आई थी। धन्यवाद। बहुत अच्छी कविता विवेक शर्मा सुनाई और मुख खुशी हेतु बात की है कि मुख आपकी कविता ऐसी अच्छी लगी ना जो विवेक शर्मा तक पहुंची का कि हर कदम में जो है जो बोली है हमारी भाषा है सब बदलो निरो लगी और हमारा डिस्टेंस करीबन 150 किलोमीटर का है। तो कहीं ना कहीं मतलब एक खुशी आपने जीन दी जी है कि जो हम ही काम कर लिया सो अच्छे दिशा में लगी जाता कार्यक्रम में अगड़ा बढ़ाओ कहीं की कार्यक्रम की एक सीमा हो। तो सबसे पहले आभार जो भी मोहन कीर्ति पटेल ने मोहन कीर्ति पटेल का मुखिया मोहनदा और तिलकराज जोशी जी चंपा दीदी जी और हमारा वरिष्ठ शिक्षक साथी भी है और कृपा जी और BS चौहान जी बिजला नाथ जी और विवेक शर्मा जी ND आर्य जी बहुत सारे लोग किशन कांत जी और ललित तिवारी जालंधरी जोड़ी गिरीश दास मुखर्जी खिलानंद बिलवान जी पुरोलाई और डॉक्टर BS कालाकोटी जी जो कि हमारे पूरे उत्तराखंड की आन बान शान है। जो जौनसारी भी जानो और कुमाऊनी भी जानो गढ़वाली भी जानो और जौनपुरी भी जानो सारी चीज का ज्ञान है। तो ऐसे विद्वान मोहन कीर्ति पटेल ने जुड़ी सीधा आओ समीक्षा की तरफ जाओ और बड़े आदर के साथ ये नियुक्त मेरो तिलकराज जोशी जी का कि एला की जो समीक्षा है ताउमेरी हम शुरू करो काई कि जो समीक्षा के जो शब्द ताउमेर है से जो है मिलने आमुक और सुनने ऐसा लागो कि मतलब समय वह आधे घंटे हो रही होगा। तो बड़े आदर के साथ तिलकराज जोशी जी ताऊ के मोहन कीर्ति पटेल समीक्षा के वास्ते। धन्यवाद मनमोजी जी और मोहन कीर्ति पटेल पर समस्त उपस्थित सज्जन और विद्वत समाज को हम दोनों की ओर से सादर प्रणाम। बहुत अच्छा लगता है ये जौनसारी का चल रहा आजकल कार्यक्रम जिसका संचालन हमारे सुरेश मनमोजी जी कर रहे हैं और बड़ी अच्छी तरह से इसका निर्वहन करते हैं और कई लोग जो जौनसार की भाषा से विज्ञ हैं वे लोग इसमें आते हैं और हम लोग उनको सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। आपने सबसे पहले कृष्णकांत जी को बुलाया, उन्होंने आपनो पहाड़ करके एक कविता सुनाई जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे माँ बाप तो पहाड़ों में ही रहते हैं लेकिन अब पहाड़ों में यहाँ के मूल निवासी पलायन कर गए हैं और बाहर के लोग धीरे धीरे यहाँ बस गए हैं। कोई बंगाली डॉक्टर है, कोई धोबी नाई है, कोई मोची है, कोई कसाई है, कोई मजदूर है। तो बाहर के लोग आकर यहाँ के बस रहे हैं और यहाँ की पहचान जो है वह धीरे धीरे कम होते जा रही है। यह बड़ा कष्टकर स्थिति है। इस तरह की भावना आपने अपनी कविता से व्यक्त की, बड़ा अच्छा लगा। और उसके बाद आपने ND आर्य जी को बुलाया जिन्होंने कहा कि मेरी बदनसीबी है कि मेरे माँ बाप के अलावा उसे कोई नहीं समझ सकता है। और वास्तव में किसी की भी बदनसीबी, किसी भी की परेशानी को उसके माँ बाप के अलावा वास्तव में कोई कौन समझ पाएगा। इनकी बदनसीबी ये रही कि इनके भाई बहन और लोग पढ़ लिख गए लेकिन ये पढ़ भी नहीं पाए क्योंकि इनको डंगरों के पीछे, जानवरों के पीछे जाना पड़ा जंगल में जानों को चलाने के लिए। तो ये कृष्ण कन्हैया बन गए, गोपाल बन गए। तो लेकिन उसके कारण इन्हें मनोनुकूल पत्नी भी नहीं मिल पाई क्योंकि भाई कि आज तो समय भी ऐसा है कि नौकरी में है या अच्छा पैसा कमा रहा है तब तो पत्नी अच्छी मिलेगी, पढ़ा लिखा है
तो पत्नी अच्छी मिलेगी। अगर पढ़ा लिखा भी नहीं है, नौकरी में भी नहीं है, तो वास्तव में ये वाली समस्या भी बहुत बड़ी समस्या होती है। तो बड़ा अच्छा लगा कि आपने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। रिया जी ने बहुत सुंदर ढंग से और बहुत बढ़िया बात आपने कही। इसके बाद बिरला नाथ जी आई। बहन बिरला नाथ जी आकाशवाणी की ए ग्रेड की कलाकार हैं, तो उनकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। उन्होंने एक बहुत सुंदर परीक्षा के विषय में कहा, तो परीक्षा में शायद जो कुछ मैं समझा उसमें ऐसा रहा कि भूगोल की परीक्षा में इनके नंबर कम आ गए और उसके कारण ये बड़ी परेशान हो गई। तो इनकी समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ। तब इन्होंने माशु देवता की याद आई और इसके अलावा अन्य देवी देवताओं की भी याद आई, प्रार्थना की कि मेरी को सफलता मिले इस भूगोल विषय में। भूगोल विषय वैसे भी कठिन लगता है, लेकिन इसमें बोर्ड की गलती से या किसी कारण से कम नंबर आए तो उसमें वो बड़े परेशान है। शायद उसमें उनको बाद में सफलता भी मिल गई। तो ये अच्छा लगा, बहुत एक विद्यार्थी के दिल की जो बातें हैं, जो परेशानी है, इतने बड़े ढंग से कहा। तो परीक्षा तो होती ही ऐसी है। एक जगह हमने कभी पढ़ा था, काल वाहिनी मता तू फैशन फीके पड़ जाते हैं, ये लाल टमाटर गाल हमारे पिचके से भो जाते हैं। इस तरह की कोई कविता पढ़ी थी बहुत, जब हम हाई स्कूल इंटर में पढ़ते थे। तो परीक्षा के लिए था कि तू काल वाहिनी बनकर मता, क्योंकि हमारे फैशन फीके पड़ जाते हैं और हमारे गाल जो लाल टमाटर जैसे गाल है वे पिचक कर सूखे पड़ जाते हैं। ये वो वाली कविता याद आ रही थी, तो बहन जी की कविता के आधार पर। फिर आपने BS चौहान जी को बुलाया। उन्होंने भी एक आधुनिक समय में जो हो रहा है उसकी बात कही कि सभी के हाथों में मोबाइल है और उन्हें किसी से मतलब नहीं है। मोबाइल जब हाथ में है तो दाएं बाएं कुछ नहीं देखना है, अपने सिर झुकाए हुए अपने रास्ते में बढ़े चले जा रहे हैं और उन्हें किसी से लेना देना नहीं। और वास्तव में ये इतना बड़ा रोग हो गया है कि स्वयं मैं इस रोग से पीड़ित हो गया हूँ। मेरी बेटी डांटते रहते हैं, पापा मैं आपको कितनी बार आवाज देती हूँ, आप मोबाइल नहीं रखते हैं करते, और मुझे सॉरी कहना पड़ता है, कान पकड़ता हूँ और क्या करूँ। लेकिन वो रोग मुझे भी लग गया है। तो जब मुझे 80 वर्ष के बुढ़े को ये रोग लग रहा है तो बच्चों में तो ये रोग बहुत कठिन है और मुझे लगता भी है कि इस रोग से कैसे मुक्ति मिले करते। तो अब बाएं भी नहीं देखते, दाएं भी नहीं देखते। बच्चे अब बड़ी देर से उठते हैं, उठते भी देर से हैं वो, और अपना कोई काम नहीं करते। एक तो सुविधाएं बढ़ गई हैं और आराम तलबी भी बढ़ गई है। घर के जो पहले काम धंधे होते, चूल्हा चौके जाना, पानी वाना लाना, लकड़ी लाना, वो सब कम हो गए हैं। तो इस तरह से बेकारी बढ़ गई है। मतलब बेकारी क्या बढ़ गई है, निष्क्रियता, अकर्मण्यता हो गई है। बेकारी नहीं कहेंगे मैं, अकर्मण्यता हो गई। और बहाना हम बेकारी का दे रहे हैं, बहुत कुछ है करने को, लेकिन आज का युवा हम बेकार हैं तो कह दे रहे हैं, लेकिन अपनी अकर्मण्यता को नहीं देख पा रहे हैं। वो अकर्मण्यता को बेकारी के मुखौटे से छिपा रहे हैं, ये मैं देख रहा हूँ। यही मोबाइल वगैरह की बात है। तो इसमें सुधार होना चाहिए। हमें अकर्मण्यता से आगे को कैसे हम आगे बढ़े, हमारे बच्चे कैसे आगे आए, इसके विषय में हमें सोचना चाहिए। अच्छे अच्छे परिवारों में हो रहा है, अच्छे अच्छे परिवार में अकर्मण्य हो रहे बच्चे। तो फिर आपने हमारे मनमोहन जी ने एक कविता सुनाई कि जलती लकड़ी का उदाहरण देकर कि जलती लकड़ी जो है वह पीछे को ही आती है। ठीक इसी तरह जो हमारी परंपराएं हैं वे पीछे को ही आती हैं। बुजुर्ग लोगों की परंपराएं ही हम आगे को सीखते हैं। इसीलिए हमें अपने परंपरा को बचाने के लिए उसका सम्मान करना चाहिए, उनको बड़े सही ढंग से मनाना चाहिए। हमें बच्चों को, जो कि अभी वे कोरे कागज की तरह से है, बड़ा अच्छा उदाहरण दिया आपने। बच्चे कोरे कागज की तरह हैं, उनमें उस कोरे कागज में जैसे कुछ भी लिखा जा सकता है, तो हमें उसमें ऐसी इबारत लिखनी चाहिए जो कि उनके भविष्य को उज्जवल करे। ये बड़ी बात आपने कही, बड़ा अच्छा लगा। बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण आप लोगों के होते हैं अपनी भाषा में, तो बड़ा अच्छा लगता है। जैसा बुजुर्ग करेंगे वैसा ही आगे को बढ़ेगा। तो इसलिए सबसे सुंदर
सबसे अच्छी बात यही है कि हम ऐसा करें जो हमारे परिवार को अच्छा संस्कार दे और वो वही संस्कार आगे को बढ़े। इसके बाद फिर हमारे बिजला नाथ जी फिर आए, उन्होंने अपनी कविता को पूरी की और उसके बाद उन्होंने कविता दूसरी कविता भी बतलाई जिसमें उन्होंने अपने बहनों के विषय में कहा कि उन्होंने बड़ी अच्छी बात शुरू की है कि अब अधिक गहने नहीं पहनेंगे, क्योंकि गहने में बड़ा खर्चा होता है, बहुत महंगाई है, ऐसा है। तो इसी संदर्भ में कवि रूप में हमारे चौहान जी को याद आती है कि भाई वो तो ठीक है, लेकिन जो बलिदान हो रहा उनका बकरियों का, वो बहुत अच्छा नहीं है। मांसाहार भी नहीं होना चाहिए, हमें ये बुराई भी छोड़नी चाहिए, क्योंकि मंदिरों में भी पशु बलि न हो, बेजुबान पशुओं की बल देना बहुत अच्छी बात नहीं है। इसी बात को मनमोहन जी ने भी आगे बतलाया बहुत सुंदर कविता के माध्यम से कि किसी भी बेजुबान पशु की बलि मंदिरों में दिया जाना निर्दयता है, क्रूरता है, यह धर्म की बात नहीं है। ये बातें कही, बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। अंत में विवेक जी आए, उन्होंने मेर पहाड़ मेर जौन सार करके कविता सुनाई, जिसमें पर्वत की चोटियों में देवदार बुरूद बांस के उल्लेख करते हुए उन्होंने वहां के सौंदर्य का वर्णन किया और साथ ही साथ यह भी बताया कि यहाँ के लोग बड़े सीधे साधे लोग हैं और वे आपस में बड़े प्रेम से रहते हैं और जब मिलते हैं तो आपस में बड़े प्रेम से मिलते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे मोहन कृति में हम आज सब हम भाई लोग मिल रहे हैं, तो शायद हमारा जौन साहब भी मोहन कृति पटल की ही तरह से है, जिसमें सब भाई लोग हम आपस में बड़े प्रेम से मिलते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत कुछ कह गया हूँ। सुंदर समीक्षा। और इसके बाद जो है कोई भी अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो आप अपना माइक खोलें और 2-4 शब्द जरूर कहें। तब उसके बाद हम सीधे हंसमुख सर के पास जाएंगे, चुटकुला सुनेंगे और कार्यक्रम को हम फिर खत्म करेंगे। पटल पर सभी लोगों को नमन करता हूँ। मैं समीक्षा तो कुछ कर नहीं सकता हूँ, पर 2 शब्द कहने की जहाँ बात कही आपने तो कुछ ना कुछ तो अभिव्यक्त करना ही चाहिए। ऐसा है ना कि कहते हैं कि राजा भोज भरम के भूले, घर घर में मटियाले चूल्हे। जो भी आपकी अभिव्यक्तियां कविताओं से हो रही है और हम सुनते हैं, ये सभी जगह है। जो परिवर्तन है ये सभी जगह है। जैसे आपने वो अभी वो गाले वाली बात का, एक भाई पढ़ा लिखा है, एक ऐसा है, किसी ने कई तरह की सब, तो अभिव्यक्तियां जो की इससे हम भी ये देख रहे हैं कि आपके यहाँ नहीं, हमारे यहाँ भी सभी तरह इसी तरह के परिवर्तन है। और कभी लोगों को जो भी है उनको तो जो समाज के अंदर जो वेदना होती है या किसी प्रकार की उसकी अभिव्यक्ति उनके द्वारा प्रस्फुटित हो जाती है, क्योंकि वही है कवियों की जो भाव की अभिव्यक्ति है, वो समाज का ही वेदना है। तो ऐसा है जो तो सभी जगह होता है, ऐसा है। और जो आपने जो है मुझे जौनसार बाबर के एक बहुत बड़ी, मैं भी जौनसारी का समझो छोटा मोटा पढ़ाई में ही कम है, लेकिन मैं चक्रोटी का विद्यार्थी रहा था। चलो वहाँ कृपा राम जी हमारे प्रिंसिपल थे, तो जौनसारी वो और हमारा एक साथी था, शायद आपने उसका नाम सुना होगा, वहाँ का भूट का मेजर थे, वो मेजर है वो। तो वो लोग उनकी किताब लिखी है जौनसार दर्शन, जौनसार दर्शन लिखी थी, वो अब उनकी डेथ हो चुकी है ना, तो उन्होंने लिखी थी जयपाल सिंह राणा। हाँ जयपाल सिंह, तो हमारे साथी रहे वो, तो उसी वो पढ़ लिख कर उन्होंने लिखी थी वो, तो जो पढ़ा था मैंने उनकी किताब मुझे भेजी थी उन्होंने, तो उसमें तो ये चीज है कि ये सभी परिवर्तन तो होते रहते हैं। और मैं क्या कहना चाह रहा था, मुझे ये इतने में भूल जाता हूँ ना, भूल जाता हूँ, कैसे कैसे भूल जाता हूँ, इसीलिए तो मैं बोलता नहीं हूँ।
चलिए खैर, याद आ जाएगी तो कर दूंगा पूरी। विषय हट गया, थोड़ा सा ब्रेक लग गया तो भूल जाता हूँ, और याद आएगी तो। हाँ, ये कह रहा था मैं कि आपके यहाँ जो है ना, उस किताब में मैंने पढ़ा था, चौंतरे होते हैं, शाने हो, शाना तो हमारे यहाँ भी होता है, और चौरे वगैरह, चौंतरे वगैरह जो भी है इस तरह का जो वर्णन था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और अभी आप लोगों ने बताया कि हमने जो है ये कर दिया है समाज के अंदर की जो है महिलाएं चीनी गहने पहनेंगी, जिससे कि समाज के अंदर गरीब को हीनता की भावना उसमें उत्पन्न हो। ये बहुत अच्छा है। अगर ऐसी चीजों को जो है अमल में आ जाए तो समाज के लिए बहुत बड़ी सुधार प्रवृत्ति होगी। रहा ये बलि प्रथाओं का तो बहुत सारा विरोध भी किया होगा कहीं, लेकिन नहीं घटा सके कोई। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी जान लगा दी थी, जैसे वो देते ना ऐसे की बलि नवरात्रों में वगैरह, तो ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण मिट नहीं पाए। आपके यहाँ एक है, आपके यहाँ मैंने ये देखा कि आपके यहाँ जो नियम चौथे बना देंगे उस पर अमल करते हैं, और उसका कड़ाई से आपके यहाँ परिवर्तन उसको अमल में लाया जाता है। या तो बहिष्कार कर दिया समाज के लिए, तो ये या तो बहिष्कार कर दो उसको, तभी अमल में आएगा। बाकी तो हमारे पास और क्या, समाज के पास क्या होता है? कानून तो दूसरी चीज, कानून जो बन जाएगा उसको तो अमल में लाना ही पड़ता है। तो ऐसी चीज है, बहुत ऐसी चीज है ये जो जैसे आप लोगों ने अभी ये व्यक्त किया कि ऐसा कर रहे हैं, इसकी मुझे बड़ी खुशी है। और मैं कहता हूँ ये तो हमारे यहाँ भी अगर इसको अमल में लाते हैं सुधार हो सकता है। समाज किसी दूसरे समाज में अगर सुधार आता है तो दूसरा भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो भी पकड़ लेते हैं। और ऐसी चीजों से ही आप लोगों के मिलने से, आप लोगों के द्वारा जो भी हर जगह का दस्तूर होता है सुनने को मिलता है, इसके लिए हमें भी एक अच्छा सुझाव मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी त्रुटियों के लिए। और मैं बूढ़ा हूँ, मानिए लगती है भूल जाता हूँ, उसके लिए क्षमा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय खिलानंद सर, आपने बहुत अच्छा विचार रखा है, और मैं संचालक महोदय का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने नियत समय पर इस कार्यक्रम को समापन की ओर आप ले गए। और हमारे इस पटल पर आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जी ने बहुत सुंदर समीक्षा की। आप इन भाषाओं को की गहनता को समझते हुए अपने विचारों को भी व्यक्त करते हैं, और ठीक ठीक जो है उसकी समीक्षा हो पाती है। इसके लिए हम आपके ऋणी हैं और आभारी हैं। और इस कार्यक्रम में जैसे यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक जो परिवर्तन की ओर एक जो मुद्दा आया कि गहनों पर एक नियंत्रण है, कि एक समरसता हो समाज में, कहीं ऊंच नीच का भाव न हो या गरीब और अमीर का ऐसा भाव न हो। तो ये बहुत बड़ा कदम है समाज का, और इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। और ऐसा ही क्यों, आज हम समाज में जो कई विद्रूपताओं को देखते हैं उसमें हमारे नशापान है। और यहाँ पर समाज में हम देखते हैं तो आजकल शादियों का प्रचलन इतना इस तरह से विकृत होने जा रहा है कि एक तो रस्में नहीं है, मतलब बेतरतीब उसमें एक पैसा बहुत खर्च होता है। और शादियों में जो खर्च हो रहा है उसको अगर देखें तो जो समर्थ आदमी है वो तो कर ही रहा है, उसको करना भी चाहिए। लेकिन जो असमर्थ है, जो जिसकी समर्थ नहीं है, वो देखा देखी में इतना पैसा खर्च कर देते हैं कि वो वर्षों तक वो कर्ज को तार ही नहीं सकते। और उस कर्ज को तारने के लिए वो कई प्रकार के फिर उसमें बिखराव आता है, कटुता आती है, और बहुत वर्षों तक जो है वो संभल नहीं पाते वो परिवार। और उसके साथ ही अगर ये देखा जाए कि उस पैसे को एक शादी जो है कम से कम 10-12 लाख रुपया खर्च करते हैं। टेंट हाउस इतने बड़े लग जा रहे हैं, और खाने का जो है ठेका होता है, उसमें अपने जो समाज का जो उसमें योगदान होता था, आपसी मेल से जो रसोई बनती थी और बैठ करके जो खाते थे, जिसमें बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं होता था। और जिस समय शादी होती थी तो एक दूसरे की मदद करने के लिए लोग आगे आते थे। कितना बिना पैसे के लोगों ने, बिना रोजगार के, जबकि उसमें बच्चे उस समय 8-8, 9-9 एक एक परिवार में हुआ करते थे, उन सबकी शादी होती थी, बड़े मेल जोल से होती थी।
आज एक शादी के लिए 9 लाख रुपए भी कम पड़ेंगे एक सामान्य परिवार में। तो ये थोड़ा इस पर विचार करना पड़ेगा समाज को। और ये पैसा अगर उनके उत्थान के लिए लग जाए, उसकी शिक्षा के लिए लग जाए, उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए लग जाए, उसके शादी के बाद उनके व्यवसाय शुरू करने के लिए हो जाए, तो इस तरह से अगर उसको नियंत्रित किया जाए तो समाज कहाँ का कहाँ पहुँच जाएगा। ये एक सोचनीय प्रश्न है। इस आज के इस यह उपलब्धि मानी जाएगी इस कार्यक्रम के कि इस बिंदु को यहाँ पर रखा गया। चलिए धन्यवाद करता हूँ। और क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सबको आपकी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को बहुत खूबसूरत बनाया। और विशेष रूप से हमारे इस पटल पर आदरणीय कृष्णकांत जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अंडी आर्या जी का बहुत बहुत आभार। दीदी बिजला नाथ जी का बहुत आभार। वो नियमित रूप से ये मातृशक्ति का इस पटल पर अपने घर के कार्यों को निपटाते हुए प्रतिभा करना ये बहुत बड़ी बात है। पुरुषों का तो वैसे शाम को बहुत कम काम रहता है, रसोई से संदर्भित बच्चों को देखना और अपने गौशाला का कार्य करना, पानी लाना, ये सारी व्यवस्थाएं जो है हम हमारी मातृशक्ति की ओर होते हैं। और वो और हमारी आदरणीय चंपा दीदी, वो हमारी उनकी छत्र छाया में कार्यक्रम होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मातृशक्ति का जो आशीर्वाद है इस पटल को, मैं उनको कोटि कोटि वंदन करता हूँ। और आदरणीय BS चौहान साहब ने जो यहाँ पर अपनी उपस्थिति दी, मनमोहन जी सर ने बहुत सुंदर अपनी रचनाएं रखी, विवेक शर्मा जी ने, मनमोहन जी के अपना जौन सार ने इसमें जो एला का जिम्मेदार इस किताब पुस्तिका से उनकी सुनिया बात मेरे उत्तराखंड की मेरे जौन सार की सुंदर रचना रखी। तो यह जो प्रयोग हो रहा है जौनसारी भाषा में सामाजिक परिवर्तन को लेकर के, रहन सहन को लेकर के, रीति रिवाज और उसके पहनावे से लेकर के, खान पान से लेकर के, तो ये जो अपनत्व को दर्शा रहा है। और यह सारी जो परिवर्तन है और जो रीति रिवाज हैं यह साहित्य के माध्यम से एक प्रकार से संरक्षित हो रहा है, जो आने वाले 10 दशकों में शायद ये न रहे, बदल जाए और ये सामाजिक ताना बाना परिवर्तित हो जाए, लेकिन ये साहित्य जो है इस चीज़ को, आज की इस स्थिति को जरूर दर्शाएगा। धन्यवाद करता हूँ और सबका आभार व्यक्त करते हुए कहता हूँ शुभ रात्रि, प्रणाम। और कल के कार्यक्रम में सबकी उपस्थिति रहेगी ऐसा मेरा अनुरोध है। और 5वें भाग में हम सब लोग कल होंगे। और अन्य जौनसारी भाषा के सृजनकारों से मेरा निवेदन होगा कि वो अपने अपने क्षेत्र में नए नए जो नए रचनाकार हैं, जो अभी 20 वर्ष के आसपास हैं, 25 वर्ष के आसपास हैं, उनको प्रेरित करें, उनको यहाँ पर जोड़ें और उनसे लिखने के लिए उनको आगे बढ़ाएंगे तो आगे इस भाषा को और अधिक बल मिलेगा, ऐसे आशा के साथ धन्यवाद करता हूँ। सबको प्रणाम करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर निर्मल साहब को भी बहुत बहुत प्रणाम, उनका भी अभिनंदन है, उनका आशीर्वाद नियमित इस पटल को मिलता है। और जुड़े हुए समस्त लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय गिरीश चंद बिष्ट हजमक जी का, उनका चुटकुला आमंत्रित किया गया था, मुझे दिख रहे हैं, मैं उनके चुटकुले के लिए मैं उनको आमंत्रित करता हूँ और समापन की ओर ले जाने की कृपा करेंगे क्योंकि समय ज़्यादा हो गया। सबसे क्षमा जरूर महोदय, जरूर बहुत बहुत धन्यवाद। सबको अपने जो सियाने उनको प्रणाम करता हूँ, छोटों को दीर्घायु शुभाशीष कहता हूँ। एक दो शब्द दो मिनट लूंगा मैं भी, जल्दी तो हो गई है। एक बात आई थी, एक शब्द आया था घाम, हमारे वहां भी घाम कहते हैं, कुमाऊं में भी घाम कहते हैं धूप को। और दूसरा ये सोने के जीवन की बात आई थी, तो इसमें सरकार इसमें नियंत्रण करे कि सबको लिमिटेड 2-3 चीजें पहने, उससे ज्यादा नहीं पहन सकता है, ये नियंत्रण करे। और दूसरा जिस तरह से राशन वगैरह मुफ्त में दे रहे हैं, गरीबों को भी जेवर जो है ये मुफ्त में सोने का देना चाहिए, जितना लिमिटेशन में वो भी मुफ्त में देना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा, गरीब भी पहन लेंगे। तो चलिए चलते हैं। हमारे एक पुरंदा थे, उनकी पत्नी मोहन जी, ध्यान दीजिएगा, उनकी पत्नी पलंग में बैठ करके एक अंग्रेजी उपन्यास पढ़ रही थी और बाई चांस बीच में 2 शब्द आए, वो जो कंफ्यूज कर गई। उन्होंने पुरंदर से कहा कि सुनो, ये फिनिश और कंप्लीट 2 शब्द आए, इसमें इनका क्या फर्क है, इसमें कोई फर्क है? उन्होंने कहते बात दोनों की एक ही है, दोनों एक ही के मतलब होते हैं।
लेकिन मैं तुझे एग्जाम्पल दे के बताता हूँ ताकि तू अच्छी तरह समझ जाएगी। तूने मुझसे शादी की और तेरे बच्चे हुए, तू एक कंप्लीट नारी बन गई, ये कंप्लीट होता है। और मैंने तेरे साथ शादी की, मैं फिनिश हो गया, ये फर्क है दोनों में, फिनिश और कंप्लीट। क्या बात है, विश्लेषण तो बहुत उच्च कोटि का रहता है आपका। मैं फिनिश हो गया और तू कंप्लीट हो गई। ये तो एकदम विरोधाभास हो गया। चलिए तो आपकी बात कंप्लीट हो गई और आज का कार्यक्रम फिनिश होता है। सबको प्रणाम करता हूँ। फिनिश होता है। सभी को शुभ रात्रि। सबको प्रणाम। जय हिंद, जय उत्तराखंड, शुभ रात्रि। धन्यवाद सबको। जय हिंद सर, जय हिंद।